अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अब्बासपुर हल्का नंबर 1 LA 18 पहुंच अब्बासपुर की महरूमियों का अजाला करेगा। बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दिलाना और हल्के में जो लाखों आवाम बेशुमार मसाइल का शिकार हैं उनके मसाइल उनकी दहलीज़ पर हल करूँगा। चौधरी इब्रार एडवोकेट उम्मीदवार मेंबर कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर। आज़ाद उम्मीदवार कानून साज असम्बली मुमताज़ माहिर कानून चौधरी इब्रार एडवोकेट ने अपने मरकज़ी ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मेरा इलेक्शन लड़ने का मकसद अब्बासपुर की आवाम की महरूमियों का अजाला करना है। अब्बासपुर की आवाम बेशुमार मसाइल का शिकार हैं, उनके मसाइल उनकी दहलीज़ पर हल करूँगा और बेरोज़गारी का खात्मा अव्वलिन तरजीह है और हल्के की खंडरात नुमा सड़कों की तामीर करवा कर आवाम को सफरी सहूलियात फराहम करना है। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। आज़ाद उम्मीदवार कानून साज असम्बली को बड़े जुलूस की शक्ल में उनके रिहाइशगाह से इलेक्शन ऑफिस तक लाया गया। इस मौके पर कारकुनान पुरजोश नारे लगा रहे थे और इस मौके पर चौधरी इब्रार एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि मैं अब्बासपुर हल्का नंबर 1 की आवाम बिलखसूस बुजुर्गों और नौजवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बेहद प्यार और मोहब्बत दिया। मैं इंशाअल्लाह ताला कामयाब होकर उनकी फलाह व बहबूद और इस हल्के की तामीर व तरक्की के लिए अपना भरपूर कौमी किरदार अदा करूँगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि साबिका हुक्मरानों ने 15 साल से कोई तरक्याती काम नहीं किए। आज दराज शेर खान से लेकर महमूद गली तक लोकल सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। आवाम सेहत पानी समेत दीगर सहूलियात से महरूम हैं। इंशाअल्लाह ताला आवाम ने मुझे मौका दिया तो हल्के की महरूमियों का अजाला करूँगा। बराबरी के बुनियाद पर लोगों के मसाइल हल करूँगा। पढ़े लिखे नौजवानों को मेरिट पर रोज़गार दिलाऊँगा और मैं खादिम बनकर इस हल्के की तामीर व तरक्की और आवाम की खिदमत करूँगा। आवाम मुझे कामयाबी से हमकिनार करे, उनके मसाइल उनकी दहलीज़ पर हल करूँगा। तकरीब से डॉक्टर मोहम्मद शरीफ, मास्टर सलीम, चौधरी कबीर, चौधरी हमीद, सरदार अदनान, ख्वाजा इनाम, सूबेदार रफ़ीक, सरदार यूसुफ और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान के हमरा देही मरकज़ माल 106 10 का हंगामी दौरा किया। हाजिरी चेक की, सफाई सुथराई का जायजा लिया, रिकॉर्ड की छानबीन की। इंचार्ज देही मरकज़ माल रेवेन्यू ऑफिसर मुनीर अहमद ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि काश्तकार भाइयों को बेहतर सहूलतें फराहम कर रहे हैं। इस वक्त तक 10 इंतकाल और 80 के करीब फ़र्द मलकियत जारी की जा चुकी हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने कहा कि उन्नास को बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए मरकज़ माल का क़याम अमल में लाया गया है ताकि सहूलतें आवाम के दहलीज़ पर मुहैया की जा सके। उसके लिए हुकूमत पंजाब अवामी खिदमत में मसरूफ़ अमल है और किसान भाइयों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि देही मरकज़ माल को कामयाब बनाने के लिए इंतज़ामिया से भरपूर ताउन करें। इस मौके पर स्पेशल ब्रांच जहानिया सर्कल के इंचार्ज चौधरी सैफुल्लाह बटर भी मौजूद थे। SSP हैदराबाद के वॉइस ऑफ कोहिस्तान के ऑफिस का दौरा। SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख साहब ने ASP UT राना मोहम्मद दिलावर के हमरा अक़लियती बिरादरी के ज़ेर कायम वॉइस ऑफ कोहिस्तान ऑफिस कासिमाबाद का दौरा किया। वॉइस ऑफ कोहिस्तान के मेंबरान में हरीश कुमार, गोपाल दास, महेश कुमार, प्रदीप कुमार, डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर टेकचंद और एडवोकेट रमेश गीता समेत दीगर मेंबरान ने मेहमान खुसूसी SSP हैदराबाद और ASP UT का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेहमान खुसूसी को रवायती अजरक, फूलों के गुलदस्ते और तहाइफ पेश किए। इस मौके पर DSP बल्दिया नूरुल कमर शेरवानी, SHO भटाई नगर हक नवाज लोलाई, SHO हुसैनाबाद आगा सद पठान, SHO बल्दिया सगीर हुसैन सांगी भी मौजूद थे। वॉइस ऑफ कोहिस्तान की जानिब से SSP हैदराबाद को उनकी आमद पर दिली खुशी का इजहार किया गया और बतौर SSP हैदराबाद अवामी खिदमत बिलखुसूस अक़लियती बिरादरी को दी जाने वाली इज्जत और अहमियत पर पज़ीराई दी गई। वॉइस ऑफ कोहिस्तान में शमूल तमाम अक़लियती बिरादरी के मेंबरान ने गुज़श्ता दिनों भटाई नगर की हुदूद में कायम मार्ट पर डकैती की वारदात में मुलव्विस डकैत की गिरफ्तारी और रकम की बरामदगी पर आप और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। वॉइस ऑफ कोहिस्तान ने SSP हैदराबाद के शहर में जराइम पेशा अनासिर और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों पर सराहा गया और उम्मीद जाहिर की गई कि आपकी क़यादत में आपकी पूरी टीम इसी तरह हैदराबाद
हैदराबाद शहर को अमन का गहवारा कायम रखने में कामयाब रहेंगे। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। आपने हमारी हर मुश्किल वक्त में शाना बशाना खड़े होकर सिर्फ हमारी परेशानी को सुना ही नहीं बल्कि हमारी परेशानी और मसाइल को फौरी हल भी किया है। हमारी पूरी कम्युनिटी का हैदराबाद पुलिस के लिए हर मुमकिन ताउन रहेगा, क्योंकि आपने हमेशा अक़लियती बिरादरी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर अहमियत दी। चंद माह कबल अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द के बेटे के अगवा का वाक़या पेश आया, जिसमें SSP हैदराबाद ने बज़ाते खुद इस मामले का नोटिस लिया और एक ही रोज़ में बच्चे को बाजियाब करवाया गया। हम SSP हैदराबाद और हैदराबाद पुलिस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। SSP हैदराबाद ने इस मौके पर अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि अक़लियती बिरादरी के तमाम तर मसाइल को हैदराबाद पुलिस हमेशा तरजीही बुनियादों पर अहमियत देती है। आपके तहफ़्फ़ुज़, जान माल की हिफाजत हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। सिटीज़न कॉलोनी में सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए यहाँ पुलिस पकेट्स का क़याम किया जाएगा। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। मज़ीद मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। SSP हैदराबाद ने वॉइस ऑफ कोहिस्तान के ऑफिस में मौजूद अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के मसाइल को सुना और उनके हल के लिए फ़ौरी हुक्म जारी किया। SSP हैदराबाद ने मार्ट जहान चंद रोज़ कबल वारदात रूनमा हुई दौरा किया। इसके साथ अक़लियती बिरादरी के मरकज़ी इबादत गाह का भी दौरा किया, जहाँ अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अफराद ने SSP हैदराबाद की मौजूदगी पर इंतहाई खुशी का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के वफाकी वज़ीर एविएशन ग़ुलाम सरवर खान और MNA मंसूर हयात खान और MPA अम्मार सिद्दीक़ खान से मुलाकात। MNA मंसूर हयात खान ने हल्का N63 टेक्सला वाकेंट और रावलपिंडी की आवाम के लिए गंधारा यूनिवर्सिटी टेक्सला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टेक्सला बाईपास और चुंगी नंबर 26 से लेकर हसन अब्दाल तक रोड कुशादगी जैसे मेगा प्रोजेक्ट पर बातचीत की। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि इन प्रोजेक्ट्स की जल्द मंजूरी दी जाएगी और काम का आगाज़ किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा फैसल मुजीद ने सेंट्रल जेल मीरपुर का दौरा किया। इस मौके पर सीनियर सिविल जज चौधरी आफ्ताब अहमद भी उनके हमरा थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा फैसल मुजीद ने मीरपुर जेल का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मुस्लिम हैंड इंटरनेशनल के ताउन से जेल के अंदर जदीद नोयत के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान जेल में कायम कैदियों की फ़नी तरबियत के सेंटर को फ़ाल करने की हिदायत की। कैदियों के लिए अद्वियात की फराहमी और फ़नी सेंटर को फंक्शनल करने के सिलसिले में समाजी तंजीम मुस्लिम हैंड इंटरनेशनल की खिदमत लेने की हिदायत की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा फैसल मुजीद जब सेंट्रल जेल मीरपुर पहुंचे तो उन्हें पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट जेल ख्वाजा सनाउल्ला डार, असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट राजा हसीब ताज और ASP सईद जफर ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें जेल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। दौरे के दौरान उन्होंने जेल के जुमला इंतजाम और अंसराम, सेहत और सफाई, हफ्साने सेहत के उसूलों के मुताबिक कैदियों के लिए लंगर खाना, लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, जेल के मुख्तलिफ बारकों का मुआयना किया और कैदियों से मसाइल सुने। मजमूई तौर पर जेल के इंतजाम और इंसराम पर इत्मीनान का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा फैसल मुजीद ने जेल सुपरिटेंडेंट ख्वाजा सनाउल्ला डार की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि जेल कवायद के मुताबिक कैदियों को तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करें। कानून सबसे अफसल है। कानून की अमलदारी और डिसिप्लिन को हर सूरत कायम रखा जाए। उन्होंने बाज़ कैदियों की तरफ से अदालती कार्रवाई में हाल शिकायत भी सुनी और उन्हें कानून के मुताबिक हल करने की यकीन दहानी करवाई। महकमा हेल्थ की डिस्पेंसरी के इंचार्ज राजा खिजरुर रहमान ने उन्हें बताया कि कैदियों के इलाज, मुआलजा और सेहत के हवाले से जनाब चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर के हालिया दौरे के बाद मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर बाकायदगी से जेल का दौरा कर रहे हैं और कैदियों का चेकअप हो रहा है। ताहम कैदियों के हवाले से स्किन स्पेशलिस्ट, डेंटल स्पेशलिस्ट, स्टाफ सर्जन और मेडिकल स्पेशलिस्ट के हफ्तावार प्रोग्राम मुरतब हो जाए तो कैदियों को हर किस्म की बीमारी के इलाज की सहूलियात जेल के अंदर ही मैसर आ सकती हैं। उन्होंने बताया कि DHO मीरपुर की तरफ से अद्वियात का कोटा मिल रहा है। ताहम स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो नुस्खा लिखते हैं उसके मुताबिक अद्वियात डिस्पेंसरी में मौजूद नहीं होती, जिसके बायस मुश्किलात पेश आती हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने हिदायत दी कि जेल इंतजामिया अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अद्वियात की डिमांड तैयार करे ताकि उन्हें रफ़ाई तंजीमों के ताउन से अद्वियात फराहम की जा सके। इस मौके पर मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शहजाद, मैनेजर अब्दुलसलाम और मैनेजर ऑपरेशन जावेदुल इस्लाम ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा फैसल मुजीद और जेल सुपरिटेंडेंट को यकीन दहानी करवाई कि वो कैदियों के फलाह बहबूद और इंसानियत की खिदमत के लिए अद्वियात फ़नी तरबियती इदारे को बहाल करने,
لائبریری کے لیے کتب اور لیب کے لیے کمپیوٹر کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے مجموعی طور پر سینٹرل جیل میرپور کے جملہ انتظام اور انصرام، صحت اور صفائی، لنگر خانے اور ڈسپلن پر جیل انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ جیل میں جو لوگ مختلف جرائم میں بند ہیں انہیں قانون کے مطابق سزا اور جزا کے عمل سے گزرنا پڑے گا، تاہم جیل انتظامیہ قیدیوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئے۔ مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر شہزاد احمد نے بتایا کہ یہ جدید واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب کیا گیا ہے جس کا پانی بین الاقوامی طور پر تیار کرنے والی کمپنیوں کے برابر ہے۔ صاف ستھرے اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق پانی کے اس پلانٹ سے قیدیوں کی صحت کے حوالے سے نہایت ہی مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور بیشتر بیماریاں جو پانی کے باعث بنتی ہیں یا پھیلتی ہیں وہ ختم ہوں گی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجہ فیصل مجید نے مسلم ہینڈ انٹرنیشنل کی طرف سے واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب اور دیگر رفائی اور فلاحی کاموں کو خراج تحسین پیش کیا اور رفائی تنظیم کی کارکردگی کو سراہا۔ شہریوں کو لوٹنے والے جعلی پولیس اہلکار گرفتار، مقدمہ درج۔ تھانہ سٹی احمد پور شرقیہ پولیس گشت و پڑتال پر چوک منیر شہید پر موجود تھی کہ مخبر نے اطلاع دی کہ 2 کس نامعلوم اشخاص صادق پبلک ہائی اسکول احساس سینٹر کے قریب، جنہوں نے اپنے گلے میں CID کرائم انفارمیشن ڈیٹ کے کارڈ اور پنجاب پولیس یونیفارم میں ملبوس اپنی تصویر لگائے ہوئے ہیں اور سادہ لو عوام کو دھوکہ دہی سے لوٹ مار کر رہے ہیں۔ اطلاع پر تھانہ سٹی پولیس احساس سینٹر پہنچی تو نامعلوم 2 اشخاص جعلی اہلکار یونیفارم میں ملبوس تھے، جو کہ پولیس نے انہیں قابو کر لیا اور نام پوچھنے پر قاری محمد عزیر اور بشیر احمد بتلایا۔ پولیس نے یونیفارم والے کارڈ قبضے میں لے لیے اور جعلی پنجاب پولیس کا CID پولیس ملازم ظاہر کرنے پر جرم کا ارتکاب کیا ہے، جس پر تھانہ سٹی پولیس احمد پور شرقیہ نے مقدمہ 308-21 بجرم 420 419 117 درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ساہیوال اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کے وائس چیئرمین وسیم رامے نے کہا ہے کہ بیرون ملک پاکستانی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، جن کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر کے انہیں مزید سرمایہ کاری کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے نیا ایکٹ نافذ ہو چکا ہے، جس سے ضلعی کمیٹیوں کے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے اور حل طلب مسائل جلد نمٹائے جا رہے ہیں۔ یہ کمیشن ایک ایسا مؤثر پلیٹ فارم ہے جہاں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بغیر سیاسی تفریق رسائی حاصل ہے تاکہ ان کو درپیش مشکلات دور ہو سکے۔ وہ یہاں منٹگمری ہال میں ڈسٹرکٹ اوورسیز کمیشن کے خصوصی اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جس میں ڈپٹی کمشنر بابر بشیر، DPO محمد کاشف اسلم، ڈائریکٹر جنرل اوورسیز کمیشن پنجاب عشرت اللہ خان نیازی، ضلعی چیئرمین زاہد اقبال چودھری اور ڈپٹی ڈائریکٹر سہیل ظفر نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ نئے ایکٹ سے ضلعی کمیٹیوں کو فریقین کو سمن کرنے اور قواعد و ضوابط میں رہتے ہوئے جلد فیصلہ کرنے کے لیے تمام درکار تعاون فوری حاصل کرنے کے اختیارات مل گئے ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر بابر بشیر نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کا اثاثہ ہے، جن کے مفادات کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ان کو درپیش مسائل فوری حل کرنے کے لیے ضلعی کمیٹی متحرک ہے اور ان کے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ کمیٹی کے اجلاس میں بیرون ملک مقیم 25 پاکستانیوں کو شکایات سنی گئی اور ان میں سے متعدد کو حل بھی کیا گیا۔ زیادہ تر شکایات کا تعلق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جائیدادوں پر قریبی رشتہ داروں کے قبضے، خواتین کو جائیداد میں حصہ نہ دینے، کرایہ داروں کی طرف سے قبضہ کرنے اور نجی ہاؤسنگ کالونیوں سے خریدے گئے پلاٹس کا قبضہ نہ دینے سے تھا۔ برطانیہ میں مقیم محمد عباس کی طرف سے سوتیلے بھائی کے گھر پر قبضے کو نمٹانے کے لیے وائس چیئرمین وسیم رامے نے مصالحتی کمیٹی قائم کرنے، جرمنی میں مقیم حسان حمید کے گھر چوری کے اثر نو تحقیقات کرنے، امریکہ میں مقیم اکبر علی شیخ کی طرف سے گلشن اقبال کالونی میں خریدے گئے پلاٹس کا قبضہ دلانے کے احکامات جاری کیے گئے۔ لائسنسنگ برانچ خوشاب میں رشوت کا بڑا سکینڈل بے نقاب۔ ضلع خوشاب میں ڈرائیونگ لائسنس 15,000 روپے میں بکنے لگا۔ ضلع خوشاب میں بغیر رشوت لیے کوئی بھی فرد ڈرائیونگ لائسنس نہیں لے سکتا ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن خوشاب نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے انصر اقبال کانسٹیبل کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ ملزم سے مجسٹریٹ کی موجودگی میں 15,000 روپے کے نشان زدہ نوٹ برآمد کر لیے۔ ملزم نے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے رشوت وصول کی تھی۔ ملزم انصر اقبال کانسٹیبل کے انکشاف کرنے پر محکمہ اینٹی کرپشن خوشاب نے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ حکومت پنجاب کے کرپشن فری پنجاب کے ویژن کے مطابق اور ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب جناب گوہر نفیس صاحب کی خصوصی ہدایات پر محکمہ اینٹی کرپشن سرگودا نے خالد مسعود فروخہ، ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا کی سربراہی میں سرگودا ڈویژن میں کرپٹ مافیا کے خلاف گہرا تنگ کیا ہوا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ڈویژن بھر میں کرپٹ ملزمان کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور تفصیلات کے مطابق محمد اعجاز ولد محمد فیروز
फेरोज सिकना मोहल्ला रमजानपुरा खुशाब ने रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा को इत्तला दी कि साहिल ने अपने बेटे का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अंसर इकबाल कांस्टेबल लाइसेंसिंग ब्रांच से राबता किया, जिसने कहा कि मुझे 15,000 रुपए रिश्वत दो तो मैं आपके बेटे का लाइसेंस बनवा दूंगा, अगर रिश्वत ना दी तो आपके बेटे को मैं फेल कर दूंगा। जिस पर रीजनल एंड डायरेक्टोरेट एंटी करप्शन सरगोदा की खुसूसी टीम ने कहा कि आप रिश्वत ना दें बल्कि रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाएं। एंटी करप्शन सरगोदा की खुसूसी टीम की काविशों से मोहम्मद एजाज वल्द मोहम्मद फेरोज मुलजिम अंसर इकबाल कांस्टेबल लाइसेंसिंग ब्रांच पर रेड करवाने के लिए राजी हो गया, जिस पर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा ने आतिफ शौकत असिस्टेंट डायरेक्टर तफ्तीश एंटी करप्शन खुशाब को रेड करने का हुक्म दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर तफ्तीश एंटी करप्शन खुशाब ने रीडिंग टीम के साथ मिलकर जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर जावेद साहब की निगरानी में रेड किया और दौरान रेड मुलजिम अंसर इकबाल कांस्टेबल लाइसेंसिंग ब्रांच खुशाब को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और रिश्वत की रकम मुबल्लग 15,000 रुपए मौके से बरामद कर ली। मुलजिम अंसर इकबाल कांस्टेबल के इंकशाफ पर असिस्टेंट डायरेक्टर तफ्तीश ने तफ्तीश का दायरा कार वसी करते हुए डीएसपी ट्रैफिक को भी शामिल तफ्तीश कर लिया, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। ठंडी हवाओं के शहर हैदराबाद में जायकों की दुनिया में एक नया इजाफा अलशामी फास्ट फूड रेस्टोरेंट के नाम से शानदार इफ्तिताह हैदराबाद के मशहूर मारूफ इलाके छोटी गट्ठी पर कर दिया गया, जहां मजे मजे के लजीज पकवान के साथ फास्ट फूड्स की मुख्तलिफ अक़साम इंतहाई मुनासिब दाम में दस्तयाब हैं, जिसमें पिज़्ज़ा, सिंगर बर्गर, चिकन रोल, चटनी रोल, भारी रोल, माया चिकन रोल, जिंगर रोल, बरोस्ट रोल, पिज़्ज़ा में चिकन टिक्का, चिकन फजीता, शावारमा भारी और दीगर चीज़ें हफाजान सेहत के उसूलों के मुताबिक तैयार की जाती हैं। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।